ओम श्री कृष्णाय नमः। आज हम आपको इस वीडियो में अष्टावक्र मुनि की कथा सुनाने जा रहे हैं। अष्टावक्र कौन थे और वे 8 अंगों से कैसे टेढ़े मेढ़े हो गए थे। बड़ी सुंदर कथा है। इस कथा को सुनने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। तो सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण और राधिका के संवाद में अष्टावक्र मुनि की कथा। सुनिए। श्री राधिका बोली, नाथ, ये मुनिश्रेष्ठ कौन थे जिनके समस्त अंग ही टेढ़े मेढ़े थे। वे बहुत ही नाटे थे। इनके शरीर का रंग काला था और ये देखने में अत्यंत कुत्सित होने पर भी बड़े तेजस्वी जान पड़ते थे। उनका जो प्रज्वलित अग्नि के समान तेज था वह साक्षात आपके चरण वंदित में विलीन हो गया। वे कितने पुण्यात्मा थे कि तत्काल विमान में बैठकर गोलोक धाम को चले गए और उन स्वात्मराम मुनि के लिए आपको भी रोना आ गया। प्रभु, आपने अश्रुपूर्ण नेत्रों से इनका सत्कार किया है, अतः मैंने जो कुछ पूछा है वह सारा विवरण शीघ्र ही विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण बोले, प्रिय सुनो। प्राचीन काल की बात है जो प्रकट प्रसंग के अनुकूल है। प्रचेनता मुनि के पुत्र श्रीमान मुनिवर आसित हुए। आसित ने पुत्र की कामना से पत्नी सहित दीर्घ काल तक तप किया, परंतु तब भी जब पुत्र नहीं हुआ तो वे अत्यंत विषादग्रस्त हो गए। उस समय आकाशवाणी हुई, मुने, तुम भगवान शंकर के पास जाओ और उनके मुख से मंत्र का उपदेश ग्रहण करके उसे सिद्ध करो। उस मंत्री की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वे शीघ्र ही तुम्हें साक्षात दर्शन देंगी। उन अभिष्ट देवी के वर से निश्चय ही तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। यह बात सुनकर ब्राह्मण देवता शंकर जी के समीप गए, जो योगियों के लिए भी अगम्य है। उस निरामय शिव लोक में पहुंचकर पत्नी सहित असीत दोनों हाथ जोड़े भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर एक योगी की भांति योगियों के गुरु महादेव जी की स्तुति करने लगे। आसित बोले, जगत गुरु, आपको नमस्कार है। आप शिव हैं और शिव अर्थात कल्याण के दाता हैं। योगिंद्रों के भी योगिंद्र तथा गुरुओं के भी गुरु हैं। आपको प्रणाम है। मृत्यु के लिए भी मृत्यु रूप होकर जन्म मृत्यु में संसार का खंडन करने वाले देवता, आपको नमस्कार है। मृत्यु के ईश्वर, मृत्यु के बीज, मृत्युंजय, आपको मेरा प्रणाम है। काल गणना करने वाले के लक्ष्यभूत काल रूप परमेश्वर, आप काल के भी काल हैं, ईश्वर और कारण हैं तथा काल के लिए भी कालातीत हैं। काल काल, आपको नमस्कार है। गुणातीत, गुणधर, गुणबीज, गुणात्मा, गुणीश और गुणों के अधिकारण आप समस्त गुणवान गुरु हैं। आपको नमस्कार है। ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्मज्ञ, ब्रह्म चिंतन परायण, आपको नमस्कार है। आप वेदों के बीज रूप हैं, इसलिए ब्रह्म बीज कहलाते हैं। आपको मेरा प्रणाम है। मुनि का यह स्तोत्र सुनकर भक्तवत्सल भगवान शंकर स्वयं ही अपने भक्त ब्राह्मण से बोले। शंकर जी ने कहा, मुनिश्रेष्ठ, धैर्य धारण करो। मैं तुम्हारी इच्छा को जानता हूँ, अतः सत्य कहता हूँ, तुम्हें मेरा अंश से मेरे ही समान पुत्र प्राप्त होगा। इसके लिए मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र दूंगा जिसकी कहीं तुलना नहीं है, तब तथा जो सबके लिए परम दुर्लभ है। यो कहकर भगवान शिव ने आसिक्त मुनि को वहीं षोडाक्षर मंत्र, स्तोत्र, पूजा विधि, परम अद्भुत संसार विजय नामक कवच तथा पुरचरण का उपदेश दिया तथा साथ ही यह भी कहा कि इस मंत्र की इष्ट देवी तुम्हें वर देने के लिए प्रत्यक्ष दर्शन देंगी। यो कहकर रुद्रदेव चुप हो गए और आसिक्त मुनि उन्हें नमस्कार करके चले गए। उन्होंने 100 वर्षों तक उस उत्कृष्ट मंत्र का जाप किया। तब श्री राधा रानी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर उन्हें वर दिया, वत्स, तुम्हें निश्चय ही महाज्ञानी पुत्र की प्राप्ति होगी। यह वर देकर श्री राधा रानी पुनः गोकुल में चली गईं। तदनंतर यथा समय भगवान शिव के अंश से आसिक्त के एक पुत्र हुआ जो कामदेव के समान सुंदर था। उसका नाम हुआ देवल। देवल ब्रह्मनिष्ठ महात्मा हुए।
उन्होंने राजा सूर्ययज्ञ की सुंदरी कन्या रत्नमालावती को, जो सबका मन मोह लेने वाली थी, विवाह की विधि से सानंद ग्रहण किया। दीर्घकाल तक पत्नी के साथ रहकर कालांतर में मुनिवर देवल संसार से विरक्त हो गए और सारा सुख छोड़कर धर्म में तत्पर हो श्री हरि के चिंतन में लग गए। एक समय रात्रि में वे विरक्त तपोधन शैया से उठे और कमनीय गंधमंदन पर्वत पर तपस्या के लिए चले गए। उनकी पत्नी की जब निद्रा टूटी तब वह सती अपने स्वामी को वहां न देख विरहगृह से दग्ध हो शोकवश अत्यंत विलाप करने लगी। वह उठकर कभी खड़ी होती और कभी पछाड़ खाकर गिरती थी। रत्नमालावती बारंबार उच्च स्वर से रोदन करने लगी। तपे हुए पात्र में पड़े हुए धान्य की जो दशा होती है, वही दशा उस समय उसके मन की थी। उस सुंदरी ने खाना पीना छोड़कर प्राणों का परित्याग कर दिया। उसके पुत्र ने उसका दाह संस्कार आदि पारलौकिक कृत्य किया। मुनिवर देवल मेरे भक्त एवं जितेंद्रिय थे। उन्होंने 1 सहस्त्र दिव्य वर्षों तक गंधमंदन की गुफा में तप किया। एक दिन रंभा ने उन परम सुंदर शांत स्वभाव एवं कंदर्प सदृढ़ रूपवान मुनि को देख उनसे मिलने की प्रार्थना की। मुनि ने उसकी याचना स्वीकार न करके कहा, रंभे सुनो, मैं वेदों का सारभूत वचन सुना रहा हूँ, जो तपस्वी ब्राह्मणों के कुल धर्म के अनुकूल और सत्य है। जो मनुष्य अपनी पत्नी को त्याग कर पराई स्त्री के साथ संबंध स्थापित करता है, वह जीते जी मरा हुआ है। उसके यश, धन और आयु की हानि होती है। भूतल पर जिसके यश का विस्तार नहीं हुआ, उसका जीवन निष्फल है। एक तपस्वी को उत्तम संपत्ति, राज्य और सुख से क्या लेना है? मैं निष्काम और वृद्ध हूँ, मुझसे तुम्हारा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? माँ, तुम सुंदरी हो, अतः किसी उत्तम वेशभूषा वाले सुंदर तरुण पुरुष की खोज करो। देवल जी की यह बात सुनते ही रंभा को क्रोध आ गया। उसने पुनः अपनी वही बात दोहराई। तब मुनि उसे कुछ भी उत्तर न देकर पूर्वत धन्यसत हो गए और यह देख रंभा ने रोषपूर्वक श्राप देते हुए कहा, कुटिल हृदय ब्राह्मण, तेरे सारे अवयव टेढ़े मेढ़े हो जाएं। तेरा शरीर काजल के समान काला तथा रूप यौवन से शून्य हो जाए। आकार अत्यंत विकृत तथा तीनों लोकों में निंदित हो और तेरा पुरातन तप अवश्य ही शीघ्र नष्ट हो जाए। यह श्राप प्राप्त होने पर जब मुनिवर देवल ने आँख खोलकर देखा तो सारा अंग विकृत तथा पूर्व पुण्य से वर्जित दिखाई दिया। तब वे अग्निकुंड तैयार करके शोकवश अपने प्राण त्याग देने को उद्यत हुए। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें दर्शन एवं वर दिया तथा दिव्य ज्ञान देकर उन्हें समझाया। प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण के आश्वासन देने पर वे शांत हुए। उन महामुनि के 8 अंगों को वक्र देख श्री कृष्ण तत्काल ही कौतूहलवश उनका नाम अष्टावक्र रख दिया। श्री कृष्ण के कहने से उन्होंने मलयाचल की कंदरा में आकर 60,000 वर्षों तक बड़ी भारी तपस्या की। उस तप के समाप्ति होने पर मेरा वह भक्त मुझसे आ मिला है। मैंने स्वयं उसे अपने में मिला लिया है। प्रलय काल में सबके नष्ट हो जाने पर भी मेरे भक्त का नाश नहीं होता। इस मुनि ने आहार बिल्कुल छोड़ दिया था, अतः दीर्घकाल की तपस्या एवं जठराग्नि की ज्वाला से इनके शरीर का भीतरी भाग जलकर भस्म हो गया था। प्रिय, यह मुनि मेरे लिए प्रलयाचल की कंदरा छोड़कर यहाँ आए थे। इन अष्टावक्र अर्थात देवल से बढ़कर दूसरा कोई मेरा भक्त ना तो हुआ है और ना होगा। ब्रह्मा जी के प्रपौत्र मुनिवर देवल ऐसे उत्तम तपस्वी थे, परंतु उस पुंचली के श्राप से उसी तरह हीन अवस्था को पहुँच गए जैसे पूर्व काल में ब्रह्मा जी
अपूजनीय हो गए थे। महात्मा देवल का यह सारा गुण रहस्य मैंने कहे सुनाया, जो सुखद और पुण्यप्रद है। जो मेरे और अष्टावक्र की कथा सुनेगा उसे मेरी भक्ति प्राप्त होगी। भगवान श्री कृष्ण और अष्टावक्र की कथा मात्र सुनने से ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।